त्रेता युग का समय था। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अपनी सुंदरता और कठोर तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र की दृष्टि उन पर पड़ी। वह अहिल्या के रूप पर ऐसे मोहित हुए कि अपना देवत्व भूल गए। उन्होंने छल किया। मध्य रात्रि को इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गे के रूप में बांग देने का आदेश दिया। समय से पहले जब सुबह होने का भ्रम हुआ तो महर्षि गौतम नदी में स्नान के लिए आश्रम से बाहर चले गए। इंद्र ने तुरंत गौतम ऋषि का रूप धारण किया। उनके कंधे पर वही मृगचर्म, उनके हाथ में वही कमंडल और चेहरे पर वही तपस्या का तेज। इंद्र ऋषि के वेश में आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या ने उन्हें अपने पति समझा। उनके मन में पल भर के लिए संदेह आया, क्योंकि ऋषि इतनी जल्दी वापस नहीं आते थे, पर रूप देखकर वो धोखे में आ गईं। वो लज्जावश मौन खड़ी रहीं और उसी क्षण इंद्र ने अपने पाप को अंजाम दिया। तभी अचानक असली गौतम ऋषि नदी से लौट आए। उन्होंने देखा कि उनके रूप में कोई उनके आश्रम से बाहर निकल रहा है। सत्य को जानने में उन्हें एक पल भी नहीं लगा। महातपस्वी की आंखों से क्रोध की अग्नि फूट पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए गगनभेदी गर्जना की, अहिल्ये, तूने धर्म को नहीं पहचाना। अपने कर्मों के कारण इस संसार में पत्थर बनकर पड़ी रहेगी जब तक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तेरे चरणों को स्पर्श न करें। और फिर देवराज इंद्र को भी भयानक श्राप मिला। सदियां बीत गईं। जंगल में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए, उन्होंने उस पत्थर को देखा। जैसे ही राम ने अपने चरणों से उसे स्पर्श किया, वो कठोर पत्थर दिव्य ज्योति से चमक उठा और अहिल्या देवी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके स्पर्श ने मेरे पापों का अंत कर दिया। मेरी वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। भगवान राम ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अहिल्ये, जिसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया हो वो सदा मेरी शरण में शुद्ध होती है। उठो और अपने पति के पास जाकर अपने धर्म का पालन करो।